गाइस अगर आपको 2025 में ना ये टारगेट है कि मुझे फ्रॉन्क्स लेना है और बजट आपका नहीं अलाउ कर रही है, तो मैं आपको एक समझदारी वाली बात बताऊं। ये जो मैं आपको यहाँ पे फ्रॉन्क्स दिखा रहा हूँ ना, बेस मॉडल सिग्मा, मात्र आपको ना 6,84,000 रुपीज के एक शोरूम कीमत पे मिल जाएगी। और 2-4 एसेसरीज इस गाड़ी में आप बाहर से लगा लो, उसके बाद ना आपको ये गाड़ी टॉप मॉडल से कम भी नहीं लगने वाली है। और अभी आप अगर इस गाड़ी को खरीदते हो तो टोटल 10,000 रुपए का जो डिस्काउंट चल रही है ना, वो भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। और फ्रॉन्क्स तो आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग गाड़ी है, क्योंकि एक तो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिल जाता है और लुक है ना कुछ आपको एसयूवी से इंस्पायर्ड देखने को मिल जाती है। और इस सिग्मा वाले वेरिएंट में आपको हर एक जो फीचर्स है ना जरूरतमंद वाले, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और अगर आप इस गाड़ी को लोन कराते हो तो क्या कुछ जो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो सबसे पहले इस गाड़ी का जो फ्रंट लुक है ना, उससे आप चेकआउट कर लो। हर किसी को ना ये गाड़ी पसंद आती है, इस कारण से ये गाड़ी ना हर महीने बहुत ही ज्यादा बिकती है। सबसे ऊपर में आओगे तो आपको यहाँ पे जो क्रोम का एलिमेंट है वो मिल जाएगी। सुजुकी का लोगो दिया गया है, टॉप मॉडल की तरह ही जो ग्रिल है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और नीचे में ये जो पार्ट देख रहे हो, कुछ आपको यहाँ पे सिल्वर कलर के साथ मिल जाती है। हेडलाइट सेक्शन आओगे तो यहाँ पे आपको ना टॉप मॉडल वाला जो हेडलाइट सेक्शन है वो तो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, और ना ही आपको यहाँ पे वैसा DRL है वो आपको दिया गया है। बट ये चीज आप आफ्टर मार्केट चेंज भी करा सकते हो। इंडिकेटर मिल जाएगी, एक छोटा सा जो पायलट लैंप है वो मिलती है, और अंदर में देखो एक आपको जो प्रोजेक्टर लाइट है ना वो मिलेगी, हेलोजन बल्ब के साथ ही आती है। और अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। और सबसे पहले ना आप यहाँ पे लंबाई देखोगे तो सब 4 मीटर के अंदर जो लंबाई है वो आपको रखा गया है। हाइट भी अब देखो मेरे हाइट कितना मिलता है, जिस कारण से अंदर में जो भी स्पेस है ना बहुत ही परफेक्ट रखा गया है। हर एक कुछ मैं आपको आगे चल के चेकआउट कराता हूँ। ORBM आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ दिया गया, बट ये चीज ना आफ्टर मार्केट आप यहाँ पे चेंज करा पाओगे। फेंडर पे जो इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टायर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस गाड़ी में आपको यहाँ पे MRF कंपनी की तरफ से दिया गया है। साइज देख लो 195/60R16, सीधा ही आपको टॉप मॉडल का जो साइज है ना वही आपको दिया गया है। बस आफ्टर मार्केट आप यहाँ पे एलॉय व्हील लगाना चाहते हो ना, तो ये चीज आप यहाँ पे लगा सकते हो। व्हील आर्चेस मैट फिनिश के साथ दिया गया है। साइड में बिटिंग देखोगे, ये भी आपको मैट ब्लैक कलर के साथ मिलेगी। और एक बार आप यहाँ पे इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो देख लो, 190 mm के साथ मिलती है। आप ऊंचे बैठते हो और नीचे से आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है ना वो आपको यहाँ पे नहीं आएगी। डोर हैंडल देखोगे तो आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ मिलेगी, बट एसेसरीज में जो क्रोम का एलिमेंट है ना वो आपको यहाँ पे लगाया गया है। डोर गार्ड है, ये भी आपको यहाँ पे एसेसरीज में ही लगाई गई है। बी पिलर बॉडी कलर में मिलेगी। और ये जो आप यहाँ पे डोर वाइजर देख रहे हो, ये भी आपको एसेसरीज का ही पार्ट है। ऊपर में देखो रूफ रेल्स मिल जाती है, जो कि आपको मैट ब्लैक कलर के साथ, और सबसे पीछे एक आपको शार्क फिन एंटीना। और अब आज इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल की ओर, जितनी ही प्यारी ना गाड़ी आगे से लगती है, उससे भी कई ज्यादा प्यारी ना एक गाड़ी का जो रियर प्रोफाइल है ना वो आपको लगने वाली है। सबसे ऊपर में देखोगे टॉप मॉडल की तरह जो स्पॉइलर है वो आपको मिल जाएगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दिए गए, डिफॉगर मिल जाता है, बट वाइपर और वॉशर यूनिट है वो आपको यहाँ पे मिसिंग मिलती है। यहाँ पे आप देखो टेल लाइट सेक्शन टॉप मॉडल की तरह ही दिया गया। स्प्लिट में आपको यहाँ पे 3 पीस मिल जाएगा। LED में इंडिकेटर और LED में आपको यहाँ पे जो रिवर्स लैंप है वो मिलेगी। और पीछे में एक पार्ट देखोगे ना, कोई भी कनेक्टेड में टेल लैंप नहीं मिलती है। बट आप मेरी मानना, मात्र आप 6,000 रुपए में ये चीज आफ्टर मार्केट लगा लोगे तो पीछे का लुक ना बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाती है। सुजुकी का लोगो, कोई भी कैमरा नहीं मिलेगा, बट ये चीज भी आप लगा सकते हो। फ्रॉन्क्स का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है। और ये जो आप यहाँ पे क्रोम का एलिमेंट देख रहे हो, ये आपका एसेसरीज का पार्ट है। और पीछे में भी टोटल 4 पार्किंग सेंसर है वो मिलेंगे, दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर। और ये आप बम्पर देखो कुछ आपको यहाँ पे ग्रे कलर के टच के साथ। बूट स्पेस को मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको 308 लीटर का जो बूट स्पेस है ना वो आपको दिया गया है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 60/40 में स्प्लिट सीट भी मिल जाती है। कुछ जो टूल किट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और अंदर में आओगे तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे रखा गया है, वही आपको सेम साइज की ही मिलेगी, बट आपको स्टील रिम के साथ आती है। और अब आ जाओ इस गाड़ी के ना बीच वाले सीट पे। और अगर मैं आपको यहाँ पे बैठ के स्पेस दिखाऊं ना, तो ये आप यहाँ पे देखना। सबसे पहले मैं डोर है ना उसे मैं बंद कर लेता हूँ। और एक कुछ आप यहाँ पे स्पेस देख लो। मेरा जो हाइट है 5.6 इंच है, और अगर आपका हाइट ना मेरे हाइट से ज्यादा भी है तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे हेडरूम देखो। मेरे बैठने के बावजूद भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक जो स्पेस है वो बच जा रही है। लेग रूम में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। नी रूम भी बहुत ही अच्छा रखा गया है, और थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे डिसेंट सा मिलेगा। और जो शोल्डर रूम है ना, 3 लोग बैठोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप यहाँ पे जो सीट देख रहे हो, एसेसरीज में लेदर के साथ लगाई गई है, बट पहले आपको यहाँ पे फैब्रिक में मिलती है। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिलेगी। और बेस मॉडल में देखो तीनों ही जो आपको यहाँ पे हेडरेस्ट है, ये आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाती है। ग्रैब हैंडल दिया गया है। रियर एसी वेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, मोबाइल रखने के लिए स्पेस, बट एक आपको 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिल जाती है। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना, उससे पहले आप इसका जो डोर ट्रिम है वो आप देख लो। कहीं से आप ये नहीं बोल सकते ना कि आप बेस मॉडल की गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी फैब्रिक का जो सॉफ्ट टच है ना वो आपको दिया गया ब्राउन कलर के साथ मिल जाती है। चारों ही पावर विंडो का जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे दिए गए।
लॉक अनलॉक करने के लिए बटन दिया गया। ओआरबीएम को मैनुअली ही एडजस्ट और मैनुअली फोल्ड है ना वो आपको करनी पड़ेगी। और ये आप देखो इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ। नीचे में आपको यहाँ पे बोतल होल्डर है वो आपको मिलेगी। कोई भी स्पीकर है ना इस गाड़ी में आपको नहीं मिलती है। सीट आओगे तो आपको यहाँ पे बकेट फिट में सीट दिया गया है, सिर्फ रिक्लाइन कर सकते हो। हाइट एडजस्टेबल सीट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। डैशबोर्ड पे देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ दिया गया है, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ मिल जाएंगे। हेडलाइट की लेबलर वो आपको मिल जाती है। और की एक बार मैं दिखाऊं तो ये आप देखो 2 की मिलती है और दोनों ही ना आपको यहाँ पे रिमोट की दी गई है। लॉक अनलॉक का जो सिर्फ फीचर्स है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और गाइस अभी मैंने इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे आके बैठ चुका हूँ और यहाँ पे जब इस गाड़ी का इंटीरियर देखोगे ना तो सिर्फ आप बाहर से ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उससे लगा लोगे तो कहीं से आपको ये फील नहीं होगी ना कि आप बेस मॉडल को चला रहे हो। 6 एयरबैग है उससे आपको अपडेट कर दिया गया जो कि इसके बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। इधर आप ए पार्ट देखोगे कुछ आपको फ्लोटिंग डिजाइन में दिया गया है, कुछ ट्रिपल टोन कलर का यूज है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक ठाक आपको यहाँ पे देखने में लगती है। बीच में ए पार्ट देखो यहीं पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको लगानी है और यहाँ पे आपको हजार्स के पॉइंट मिल जाएंगे। एसी वेंट आपको यहाँ पे दिया गया है, कुछ आपको फेक कार्बन के टच है वो आपको दिए गए। और ये देख लो ऑटोमेटिक में एसी इसके बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। कोई भी चार्जिंग की यूनिट इस तरफ नहीं मिलेंगे बट इस तरफ एक आपको 12 वोल्ट का जो चार्जिंग यूनिट है वो आपको दिया गया है। कुछ स्पेस मिल जाएगा, 2 कप होल्डर दिए गए और टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन है वो आपको मिलती है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में मिलेगा, कुछ जो स्पेस है वो आपको मिल जाती है। ग्लव बॉक्स आओगे तो यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक जो स्पेस है वो आपको देखने को मिल जाती है। को ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे कोई भी मिरर नहीं दिया गया और ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे प्लेन सा जो सनवाइजर है वो आपको मिलेगी। आईआरबीएम मैनुअल में ही आपको यहाँ पे रखा गया है। और सबसे पीछे में इस तरफ आ जाओ, एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के लाइट है वो मिलेंगे। स्टीयरिंग देख लो, नीचे से डिकट दिया गया, कोई भी लेदर ऐप आपको नहीं मिलेगी। कोई भी जो कंट्रोल है ना वो आपको इसके बेस मॉडल में नहीं मिलती, बट स्टीयरिंग को भी आप चेंज करा सकते हो बाहर से। हॉर्न का प्लेसमेंट सुजुकी का आपको यहाँ पे लोगो। हेडलाइट के कंट्रोल देखो मैनुअल में दिए गए। वाइपर के जो कंट्रोल है ये भी आपको मैनुअल में ही मिलेंगे। और स्टीयरिंग ना सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल ही दिया गया है। एमआईडी एक बार आप यहाँ पे देख लो, कुछ आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, बीच में इधर देखो टेम्परेचर और फ्यूल गेज। इस वाले बटन से टॉगल करोगे तो आपको जो माइलेज देने वाली है, एवरेज जो स्पीड है वो आपको दिखा देगी। एवरेज माइलेज आपको यहाँ पे बता देगी। रेंज है वो आपको दिखा देती है। फिर से आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 जो फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। डिजिटल में क्लॉक, हर एक कुछ आपको यहाँ पे जो भी वार्निंग की लाइट है ना वो भी आपको यहाँ पे शो करती है। तो गाइस ये तो कुछ जो फीचर्स थे ना इसके बेस मॉडल में सिग्मा में वो हर एक कुछ मैंने आपको बता दिया। एक बार आप मुझे ना कमेंट करके बताना कि इसका जो फीचर्स है वो आपको कैसी लगी। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो यहाँ पे आप इसका इंजन है ना वो आप देख लो। सबसे पहले मैं बोनेट उठा के दिखाऊं तो मुझे ठीक ठाक भारी लग रही है और इस गाड़ी का भी जो बिल्ड क्वालिटी ना अदर गाड़ी के मुकाबले अच्छी मिलती है। ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन है वो आपको दिया गया है। 1.2 लीटर के नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो आपको देखने को मिल जाएगी जो कि प्रॉपर 4 सिलेंडर के साथ आती है। और सेफ्टी फीचर्स ना इसके बेस मॉडल में भी आपको हर एक कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल हर एक कुछ दिया गया है। लगभग आपको 83 पीएस का पावर निकाल के देती है और आपको 114 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको निकाल के देती है। और इस गाड़ी की खास बात यही है कि माइलेज, इस गाड़ी को आप शहर में भी चलाओगे तो आपको 15 से 16 तक का माइलेज दे देगी और हाईवे में आपको लगभग 20 तक का जो माइलेज है ना वो आपको देती है। और अगर आपको इससे ज्यादा माइलेज चाहिए तो इसका जो सीएनजी वाला मॉडल आता है उससे आप प्रीफर कर सकते हो, जिसमें कि आपको माइलेज लगभग 25 से 30 तक का है ना वो आपको गाड़ी आराम से दे देगी। ऑन रोड कीमत इस गाड़ी की 7,91,000 रुपया ही पड़ती है। जो भी इंफॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है फिर से मैं बोल रहा हूँ कमेंट करके पूछ लेना और इंस्टाग्राम पे भी मुझे एक बार फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।